कोई अजमत गाजी को समझ सकता है? मुखातबीन जमा हो गए, मैं अपना आसन मौजूद छेड़ रहा हूं। बस यहां से इतना जरूर कहूंगा, जब कभी तशरीफ पेशे फातिमा ले जाएंगे, जब कभी तशरीफ पेशे फातिमा ले जाएंगे, साथ अपने तोहफतन अश्के अज़ा ले जाएंगे, साथ अपने तोहफतन अश्के अज़ा ले जाएंगे। आज की मजलिस बनामे हजरत अब्बास है, आज की मजलिस बनामे हजरत अब्बास है। आज मजलिस से तबर्रुक में वफा लेगा, आज की मजलिस का तबर्रुक वफा होना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई से कैसे वफादार हो, एक शौहर बीवी के तई कैसे वफादार हो, एक बीवी अपने शौहर के तई कैसे वफादारी करे, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए कैसे वफादार हो, एक अज़ादार दूसरे अज़ादार। अगर हमने दर्स वफा आज हासिल न किया तो कब करेंगे? तज़किरा गाजी का हमें वफादारी सिखाता है। ऐसा वफादार था ये जरी, जब तारीख आप सुनते हैं, शिमर आया अमान नामा देते, पुकार रहा है, मैं बात से मिलना चाहता हूं। 9 मुहर्रम हराम है, गाजी से मुलाकात के लिए शिमरा के पुकार रहा है, मगर गाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम आली मकाम कहते हैं, अब्बास जाओ देखो शिमर तुमसे मिलने के लिए आया। गाजी फौरन चले गए। इतनी देर से शिमर पुकार रहा था मगर न गए। हुसैन ने कहा कि अब्बास जाओ, तो अब रुके भी नहीं, मिलने चले गए। मैं कहूंगा आका, आपको तो पहले से मालूम है कि शिमर आपको पुकार रहा है, आपसे मिलने आया है, तो आप पहले क्यों ना गए? अदब नहीं गाजी आवाज से, याद रखना, जो बातिल की आवाज पे लब्बैक कहे उसे अब्बास नहीं कहते। अरे बात चंद घंटों की क्या है, अगर कयामत तक खड़ा रह गए, शिमर आवाज देता रहता। मैं न जाता। मौला तो फिर आप क्यों गए? काम हुक्म इमाम है। इमाम अगर कह दे कि जाके शिमर से मिलो तो मिलना वाजिब है। बोल किस लिए आया है? कहता अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए माननामा लेके आया, इसलिए कि हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी है। अजीब जुमला है गाजी का। गाजी कहते हैं हक व बातिल में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। तब्बत यदा, अल्लाह लग जाए, तब्बत यदा या लईन इब्नुल लुअना, ओ लईन बाप के लईन बेटे,
तेरे हाथ टूट जाए। इस मन के घराने का लहजा कुरान से कितना मिलता है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, कल कुरान ने अबू लहब के लिए कहा तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। कल वो भी रसूल का रिश्तेदार था, पता चला अगर रिश्तेदार हक का तरफदार न हो तो लानती होता। रिश्तेदार भी हो, अगर हक का तरफदार ना होना तो लानती होता है। अमा जब नसबी रिश्ते अगर रसूल का साथ न दें तो लानती बन जाए। अब मैं अपने छोटे भाइयों के लिए फिर बात जुमला है, वजाहत करना पड़ जाएगा। देखिए, दो रिश्ते होते हैं, एक होता है नसबी रिश्ता, एक होता है सबबी रिश्ता। नसबी बाप दादा से जिसका रिश्ता चला आ रहा है, अबू लहब रसूल का चचा था, यह है नसबी रिश्ता। एक होता है सबबी रिश्ता, फला घर से हमारी शादी हो गई तो इस सबब से वो रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदार थे नहीं, हुए हैं। अज़ीज़ान ईमान, में यही तो कहना चाहता हूँ, मियाँ जब नसबी रिश्ते अगर रसूल के वफादार ना हो तो लानती बन जाएं, तो सबबी रिश्ते अगर रसूल के वफादार ना हो। क्या तू ये चाहता है अनत्रों को अखाना व इमामना? क्या तू ये चाहता है कि मैं अपने भाई को और अपने इमाम को छोड़ दूं? आप जरा महसूस करें, हमारे लिए अमाननामा लाया और फरजंदे ज़हरा उसके खून का प्यासा बना हुआ है। शिम्र मुंह की खा के वापस हो गया। मौला आपने भेजा क्यों था? अब्बास जवाब नहीं दे रहे थे। इससे दुनिया को क्या पता चलता कि अब्बास शिम्र आया किस लिए, और ये कैसे पता चलता कि अब्बास इताअत के किस मरहले में है। मैंने भेजा इसलिए ताकि दुनिया पहचान ले कि दुनिया के अमाननामे इंसान को जिंदगी से जाहिरन चंद लम्हों की सांसें अता कर सकते हैं, लेकिन अगर वफादारी इमामत की हो तो हयात जावेदानी मिलती है। क्या है मंजिल अब्बास, और ये क्यों ना हो? जो वफादारी अब्बास में है, अजीजान ईमान, पहचानिएगा, औलाद अपनी माँ की ज्यादा मकरूज होती है। उसके अंदर किरदार माँ का उतरता है। बाप से कहीं ज्यादा औलाद में माँ का किरदार मौसर होता है। और अब यहीं से जुमला कह रहा हूं, इसीलिए शायद मासूमीन ने कहा कि अपने बच्चों की बीवियां तलाश न किया करो, बल्कि उनके बच्चों की मां ढूंढा करो। इसलिए कि बीवी खराब हो तो घर खराब होता है, मां खराब हो तो मां
कैसे आता है? यकीन ना है तो आके तारीख पढ़ लीजिए। जंग में मोहम्मद हनफिया जब मैदान में जाने लगे, अली ने बताए थे तरीके, मगर उसके बावजूद दिल के अंदर खौफ आया तो अली ने क्या कहा? ये तेरे मां की दूध की तासीर है। तो अगर अली आवाज दे रहे हैं, मोहम्मद हनफिया अली के बेटे, और अगर अली आवाज दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब जो बेटा जरी नजर आए, इसका मतलब यह है कि अगर बेटा वफादार दिख रहा है तो उसके अंदर उसकी मां का असर है। नहीं अजीजान ईमान, अगर ऐसा न होता तो कभी अमीर कायनात जनाब अकील से ये न कहते ऐसे घराने की ज़ौजा, ऐसे घराने की। और अजीब बात है अजीजान ईमान, एक भैया की मुझे ऐसे घराने की एक खातून चाहिए कि जो मेरे लिए ऐसा बेटा जन्म दे कि जो मेरे हुसैन के करबला में काम आए। मैं बिल्कुल मौजू से मुत्तसिल हूं और कुछ बातें यहां से बड़ी तेजी से अर्ज करनी है। अजीजान ईमान, मौलाए कायनात ने क्या कहा? ऐसे घराने से चाहिए। अकील से क्यों कहा? इसलिए कि अकील नस्ब अरब थे। अरब के हसब और नसब से अकील वाकिफ थे, इसलिए कहा। जी नहीं, अगर हसब नसब से वाकिफियत की सिर्फ बात है तो क्या अली हसब नसब से वाकिफ नहीं है? कौन कह सकता है कि वाकिफ नहीं है? अमर जिसके हाथ की तलवार आने वाली 40 नस्लों को देख ले, क्या वो अली गुजरी हुई नस्लों को नहीं जानता? फिर क्यों कहा? अली कहेंगे मैं हूं आइडियल, मैं कायनात को एक दर्स दे रहा हूं कि जब इस दिवाजी जिंदगी का मसला पैदा हो तो रिश्ते के लिए अपने बड़े भाई तक मौजूद पैगाम दिलवाया करो, अपने बड़े भाइयों पे एतबार करो, वफादारी का सलीका सिखा रहे हैं कि अपने रिश्ते के लिए खुद रिश्ता भेजना अली चाहते तो भेज देते, मगर अकील को शामिल किया। एक मरहला ये था कि छोटे भाइयों को बड़े भाइयों का अदब सिखाना था। दूसरा मरहला ये था अली आवाज देंगे कि कायनात मेरे बाबा की दुश्मन है। जब दुनिया को मेरे बाबा के किरदार में कोई कमी न मिली तो दुनिया ने चाहा कि अबू तालिब के बच्चों में कमी निकाली जाए, लिहाजा कुछ लोग लिखेंगे कि अकील हाकिम शाम के दस्तरखान पे बैठा करते थे। मैं अकील पे एतमाद जाहिर करके बताना चाहता हूं, याद रखना अकील उस जात का नाम है जिसपे इमामत को एतबार। पे उंगली उठा रहा है तो वो एतबार इमामत पे उंगली उठा रहा है। मैं दूसरी बात मैं चाहता हूं कि इस जिहाद से भी बुनियाद करबला में
कह रहा हूं दुनिया देखकर बदल, अकील हिस्सेदार बन, अजीजा ने ईमान, अमीर कायनात जनाब अकील के लिए खुद पैगंबर इस्लाम से एक रिवायत सुन लें। मौलाए कायनात ने पैगंबर इस्लाम से पूछा, या रसूल अल्लाह आप तो हिब्बो अकील हैं, या रसूल अल्लाह क्या आप अकील को पसंद करते हैं, अकील से मोहब्बत करते हैं? रसूलुल्लाह ने कहा नाम, हाँ, अना उहिब्बुहु मोहब्बतैन, मैं अकील से दोहरी मोहब्बत रखता हूं। अब कायनात खुद सोचे, अगर आपको किसी मिंबर से जनाब अकील के खिलाफ कोई बोलता नजर आए तो समझिएगा कि कहीं और से उसकी हिस्सेदारी है। इसलिए कि रसूलुल्लाह कह रहे अना उहिब्बु मोहब्बतैन, मैं अकील से दोहरी मोहब्बत रखता हूं। उहिब्बुहु लहू, मैं अकील को अकील की वजह से भी चाहता हूं। वहुब्बन लिअबी तालिब, वहुब्बन लिअबी तालिब लहू, और इसलिए भी अकील से मोहब्बत करता हूं कि अबू तालिब अकील से मोहब्बत करते थे। अकील में रसूल ने कहा, रसूल कह रहे मैं अबू तालिब से, मैं अकील से इसलिए भी मोहब्बत करता हूं कि अबू तालिब अकील से मोहब्बत करते थे। तो गोया पता चला जिससे अबू तालिब की मोहब्बत, अबू तालिब जिस चीज से मोहब्बत करते हैं, फिर रसूल उस चीज से मोहब्बत कर रहे हैं ना। ए मुसलमानों, अब तो फैसला करो, अगर अबू तालिब बुतों से मोहब्बत करते थे, इसलिए कि रिवायत बता रही है, और बात मुकम्मल कर रहा हूं इस मरहले में। पढ़िए शरह अबिल हदीद मुअतज़िली, उन्होंने तहरीर किया एक बार भी हमको तारीख में नहीं मिला क्या अकील की हाकिम शाम से कोई मुलाकात हुई हो। मुअतज़िली है, शिया नहीं है। कसम खुदा की, अली का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मगर नहीं चाहता कि किरदारे आले अबू तालिब पे कोई बोतान हो। तो मां ऐसी चाहिए। अब मां आई है, पहचाने में कहां तक आपकी समातों को ले जाना चाहता हूं। लेके आए, रिश्ता हुआ। जैसे ही बतूल के घर में जनाबे उम्मुल बनीन दाखिल हुई, आवाज थी, बच्चों, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बच्चे आए अली के, और आके कहा अम्मा सलाम। उम्मुल बनीन कहती है, बच्चों मैं तुम्हारी मां बन के नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी कनीज बन के आई हूं। एक मरहला। दूसरा मरहला, एक दिन जनाबे उम्मुल बनीन मौलाए कायनात से कहती हूं, या अली, जनाबे उम्मुल बनीन का नाम फातिमा था, या अली, मुझे फातिमा कह के पुकारा न कीजिए, इसलिए कि मैं समझती हूं कि जब आप मुझे फातिमा कह के पुकारते होंगे तो इन बच्चों को मां याद आती होगी। अमीर कायनात ने ईसारे उम्मुल बनीन की जज़ा ये दी कि उम्मुल बनीन का नाम उम्मुल बनीन रख दिया।
फातिमा किलाबिया का नाम उम्मुल बनीन रख दिया। अब ये उम्मुल बनीन का तर्जुमा क्या है? बच्चों की मां। जब नाम रखा गया तो अभी मौला अब्बास की भी विलादत नहीं हुई, अभी तो घर में जनाबे अब्बास भी नहीं आए, और कहा ये जा रहा है बच्चों की मां। तो फिर मुझे बताइए कि ये किन बच्चों की मां है? अली आवाज देंगे ये इशारे उम्मुल बनीन की जजा है। उम्मुल बनीन आई तो जिन बच्चों से उम्मुल बनीन ने कहा कि मैं तुम्हारी मां बन के नहीं आई, तो सही ईसा की जजा ये दूंगा कि अभी कोई बच्चे नहीं आए मगर तुम्हें बच्चों की मां कहा जाएगा। यानी तुम ज़ैनब की मां हो, उम्मे कुलसूम की मां हो, हसन की मां हो, हुसैन की मां। उम्मुल बनीन कहा। अज़ीज़ान ईमान, जो अरब मुआशरे से वाकिफ है और अरब के लहजे से वाकिफ है, उन्हें मालूम है कि दो जमा अरब में पाई जाती है, एक जमे किल्लत, एक जमे कसरत। जमे किल्लत वहां है कि जहां 3 से लेकर 10 तक की तादाद हो, 3 से 10 तक की तादाद हो तो जमे किल्लत इस्तेमाल होती है, और अगर 10 से ज्यादा हो तो जमे कसरत इस्तेमाल होती है। मुबाहिले के मैदान में अल्लाह ने जमे किल्लत का इस्तेमाल किया, यानी 10 से कम। क्यों? इसलिए कि 2 से ज्यादा तो मिल नहीं रहे थे, तो 10 से ऊपर का इस्तेमाल क्यों करते? मगर लफ्ज़ बनी ये जमा बोली जाती है 10 से ज्यादा के लिए। अज़ीज़ान ईमान, उम्मुल बनीन के तो 4 ही बेटे हैं। अगर ये अब्बास की मां, जाफर की मां, उस्मान की मां, तो फिर ये बताइए अली ने जमे कसरत क्यों इस्तेमाल की? अली बताना चाहते हैं ये जितनी हमारी नस्ल में इमामत है, अब्बास की मां सबकी मां। थोड़ा सा मुझे एक मंजिल तक जाना है, तो जल्दी जल्दी। उम्मुल बनीन की मां की अब्बास की मां उम्मुल बनीन नहीं, बल्कि 11 इमामों की मां को अली ने कहा। मासूम इमामतों की मां बताया उम्मुल बनीन। अल्लाह ने इंसाफ जब मां ऐसी हो बच्चों से कहे कि खादिमा बन के आई, तो मां से ना लादे मेरे बच्चों। जब मैंने कभी खुद को इनकी मां न समझा तो याद रखना तुम भी कभी इनको भाई न समझ के बात करना। ये तुम्हारे आका हैं, तुम इनके गुलाम हो। बच्चों की तरबियत उम्मुल बनीन ने इस तरीके से की, मगर अली ने क्या कहा था? मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो करबला में हुसैन के काम आए। मैं आपसे पूछूं, अली के जहन में यह ख्याल आया कहां से? कहां से यह बात अली के जहन में आई?
और दूसरा सवाल इसी से मरबूत है कि फातिमा ने सिर्फ अब्बास ही को अपना बेटा क्यों कहा? अली के तो और भी बेटे थे, मगर गाजी ही को बेटा अपना क्यों कहा? अब्बास के और भाई हैं, उनको भी अपना बेटा नहीं कह रही है फातिमा, मगर अब्बास को फातिमा का बेटा कहा जाता है। कोई तो वजह होगी, मैं तलाश कर रहा था, मैं इस मंजिल पे पहुंचा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैगंबर इस्लाम रोए, बीबी ने सबब पूछा, बताया गया ये करबला में मारा जाएगा। बीबी ने क्या कहा? आप होंगे? नहीं। अली होंगे? नहीं। मैं? नहीं। हसन? नहीं। अब फातिमा को एक ख्वाहिश, कोई एक बच्चा हो कि जो मेरे हुसैन का नासिर बने, जो मेरे हुसैन के काम आए। इसी एहसास को अब मैं खामोश तारीख पढ़ रहा हूं, तारीखों ने लिखा नहीं है, लेकिन यही एक एहसास था कि जिसको फातिमा ने मुंतकिल किया अली तक। या अली, बात हसन तक की हो चुकी, हुसैन का कोई साथी नहीं है, मुझे करबला में एक हुसैन का नासिर चाहिए, लिहाजा मेरे जरिए एक बेटा और होना चाहिए कि जो करबला में हुसैन का नासिर बन सके। इसी एहसास और इसी तमन्ना का नाम मोहसिन बन के जनाबे फातिमा के शिकमे अक़दस में आए। जब जनाबे मोहसिन जनाबे सैयदा के शिकमे अक़दस में आए, अब सैयदा ने अली से कहा होगा, या अली, जंग के जौहर आप सिखाइएगा, तलवार का धनी आप बनाइएगा, सजा आपसे मिलनी चाहिए, तलवार आपसे मिलनी चाहिए, लहजा आपसे मिलना चाहिए, तमकनत आपसे मिलनी चाहिए, हैबत आपसे मिलनी चाहिए। पैदा मैं करूंगी, तरबियत आप कीजिएगा, मगर वक्त ने मौका न दिया। ज़हरा की यह आरज़ू दरो दीवार के दरमियान पिस गई। अब फातिमा के पास वक्त नहीं है कि वो कायनात को कोई बेटा दे के जाएं कि जो हुसैन का नासिर बन सके। यही एक एहसास था, यही एक एहसास था जो अली को सता रहा था कि ज़हरा की एक आरज़ू, जिंदगी भर जिसने मुझसे कोई तमन्ना न की, उसने मुझसे बस एक तमन्ना की कि मुझे अब्बा, मुझे मोहसिन जैसा बेटा, मुझे परवान चढ़ा के हुसैन का नासिर बनाना था। यह ज़हरा ने एक ही आरज़ू अली से की, सारी कायनात की आरज़ुओं को पूरा करने वाला अली जिंदगी भर तड़पता रहा कि सैयदा कोई तमन्ना करे। सैयदा ने जिंदगी में एक तमन्ना की, मगर वो पूरी ना हो सकी। अब समझ में आया, भैया की ऐसे घराने की एक सौदा चाहता हूं कि जिसका बच्चा हुसैन का नासिर बने। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अब्बास को फातिमा ने अपना बेटा इसीलिए कहा कि अब्बास मोहसिन का बदल का नाम है। अब्बास मोहसिन का बदल। ज़हरा ने कहा था ना, आप परवान चढ़ाइए। अली ने अब्बास को परवान चढ़ाया। कैसे? तारीख कहती है कि जब भी कूफे के बाहर अली कोई चाह, कोई कुआं खोदते हैं तो अब्बास को साथ लेके जा रहे। तारीख कहती है हसनैन को साथ नहीं लिया, मगर अब्बास को साथ लेके गए। मौला क्या वजह है हसनैन को साथ न लिया?
आमतौर से इसका जवाब ये दे दिया जाता है कि चूंकि हसनैन रसूल के बेटे, अब्बास अली के बेटे, बात इतनी नहीं है। असल में अली चाहते हैं कि एक ऐसा शजा पैदा हो कि जिसको तलवार उठाने की जरूरत न पड़े, इतनी हैबत हो कि जिसे देख के दुश्मन का दिल थरथराए। लिहाजा शजाअत के लिए बाजुओं में इतनी कुव्वत चाहिए कि जरूरत पड़ जाए तो मेरी तरीके से ये बगैर तलवार के जंग कर सके। हां, वो फर्क इतना है कि अली ने तलवार तो नहीं उठाई थी, मगर रसूल की देखती हुई एक शाख से जंग लड़ी थी। अब्बास करबला में नेज़े से इसीलिए लड़ने गए ताकि तस्वीर अली मुकम्मल हो जाए। सिफ़ीन तलवार देख चुकी थी, दुनिया ये न समझे कि अब्बास तलवार का मोहताज है। हुसैन ने कहा, मैं नेज़ा देंगे। तारीख कहती है मेरे कायनात के परवान चढ़ाया। अब्बास को मेरे पास वक्त नहीं, शजाअतों का अमीर बना दिया। और अब आलम यह हुआ कि एक दिन जब 12 बरस का मेरा ये गाजी हो गया तो तारीख कहती है कि अली ने अब्बास का इम्तिहान लेना चाहा कि जो शजाअत मैंने दी है, जो ताकत मैंने मुंतकिल की है, जो रोब मैंने मुंतकिल किया है, जो सदवत मैंने दी है, वो अब्बास में कितनी पहुंची। तारीख कहती है कि जंग सिफ़ीन है, मौलाए कायनात ने गाजी को बुलाया, अब्बास आज फरात का ये खित्ता तुम्हारी देख रेख में है, तुम्हारे पहरे में है। अब्बास, मैं अली तुमसे कह रहा हूं कि आज रात कोई इस फुरात के किनारे से गुजरे नहीं, और अगर कोई आए तो आएगा तो अपनी मर्जी से, जाने की मोहलत न देना। अब्बास, कोई आज फुरात के इस किनारे पे गुजरना नहीं चाहिए। तारीख कहती है कि कमरे बनी हाशिम फुरात के किनारे टहल रहा है। चांदनी रात में कमरे बनी हाशिम अपनी ज़ौ इतनी बिखेर रहा है कि चौदवी का चांद शर्मा रहा है। अब्बास फुरात के किनारे टहल रहे थे, निस्फ़ शब गुजरी कि अब्बास ने देखा एक सवार चला आ रहा है। गाजी ने आवाज दी, ओ सवार वापस चला जा, इसलिए कि आज ये फुरात का खित्ता मेरे पहरे में है और मेरे बाबा अली ने मुझसे ये कहा है कि कोई आना नहीं चाहिए और अगर आ जाए तो जाना नहीं चाहिए। लिहाजा अगर तू ये चाहता है कि जिंदा रहे तो वापस चला जा। तारीख कहती है कि वो सवार आगे बढ़ता रहा, सवार के चेहरे पे नकाब। बनी हाशिम का चांद कहता है वापस चला जा, अपनी खैर मना, वरना जिंदा न जाएगा। मगर सवार रुकता नहीं है। गाजी ने तलवार सौंपी, इधर गाजी ने तलवार खींची, उधर सवार ने भी शमशीर गला से निकाली।
तारीख कहती है हमले हुए। कभी वो सवार हमला करता है, गाजी हमला काट रहे हैं, कभी गाजी हमला करते हैं, वो सवार काट रहा है। जब कई हमले रद्दो बदल हुए तो अब तारीख कहती है कि अब्बास ने एक मर्तबा एक हमला किया। जैसे ही हमला काटा गया, अब्बास ने तलवार नियाम में रखी, कहा बाबा चेहरे से नकाब पलट दीजिए। बाबा चेहरे से नकाब पलट दीजिए। अली ने बढ़ के गले से लगाया और एक सवाल किया, कहा मेरे लाल ये मैदान के खिलाफ है, तुमने हमको कैसे पहचान लिया? अगर दुश्मन होता तो तुम्हारा गला काट देता। यह मैदान के खिलाफ था कि तुमने तलवार नियाम में रख ली। अब्बास कहते हैं बाबा गला तो कट सकता है मगर आपका कौल झूठा नहीं हो सकता। का अब्बास क्या मतलब? का बाबा मैंने तलवार चलाई, आपने हमला काटा, मैंने हमला बदला, मैंने दूसरा हमला किया, आपने हमला काटा। जब सारे हमले काटे तो मैंने एक हमला किया जिसको सिखाते हुए आपने ये कहा था अब्बा पूरे अरब में या ये हमला मैं जानता हूं या तुम्हें। जनाब मजहर अब्बास काज़मी इब्ने कल्बे अब्बास काज़मी, इनका एक्सीडेंट हो गया है और आज ऑपरेशन है। बाबुल हवाइज का जिक्र है, आप रात इनके हक में दुआ करें। परवरदिगार उन्हें सेहत व सलामती के साथ रखे। आशूर के दिन कोई माँ बाप अपने जवान बेटे का हम बर्दाश्त न करें। सिर्फ अली अकबर का हम उनकी आंखों में हो और उसके सदक़े में उनका जवान सेहत व सलामती के साथ अपने घर बढ़े। कल की मजलिस में करबला मोहल्ला से लाए हुए अलम मुबारक की ज़ियारत होगी, जो करबला से जनाब राजू साहब खेलवे वाले लेकर आए हैं। कल की मजलिस ठीक 11:40 पर जाकिर मिंबर पे होंगे, लिहाजा मोमिनीन से वक्त पर पहुंचने की गुजारिश है। मजलिस के बाद एक नौहा और फिर मरसियत महकम होगा। आप हज़रात सल्लल्लाहु एक और सलावत पढ़ें मोहम्मद। बाबा गर्दन तो कट सकती है मगर आपका कौल झूठा साबित नहीं हो सकता। आपने खुद मुझसे कहा था अब्बास पूरे अरब में या ये हमला मैं जानता हूं या तुम्हें सिखा रहा। बाबा जब तक सारे हमले करता रहा मुझे यकीन न हुआ कि आप हैं, मगर जब मैंने वो हमला किया और आपने उसे काटा तो फिर मुझे मालूम हो गया कि मेरा बाबा है। अली ने गले से लगा लिया, अब्बास तुम अपने इम्तिहान में कामिल हुए। अब जब अब्बास को सनद मिल गई कि मैं इम्तिहान में कामिल, सुबह सिफ़ीन आई, जंग हो रही है, अब्बास मौला के पास आए, बाबा रात को हमला हम कर चुके, आपको एतमाद हो चुका, अब तो मुझे जंग में जाने दीजिए। अब ये ज़बाने हाल है, अली के पास अब्बास आ गए,
मुझे मैदान में जाने दीजिए, मेरे कायनात के गाजी के चेहरे पे नकाब डालूं, जुमला बदल दूं, अली ने अपने बेटे को अली बना दिया। नकाब डाल के मैदान में भेजा, या अली, ये तो जंग के मैदान के, अब मैं कैसे कहूं अली से ये बात, वरना जाहिरन दुनिया यही समझ रही है कि जंग में जितनी ज्यादा आंखें सामने हो रोक पड़ता है, ये चेहरे पे नकाब क्यों? का मैं बताना चाहता हूं, याद रखना ये मेरी तस्वीर है, याद रखना ये अली का बेटा है। अली के बेटे पर्दे के बाहर हो या पर्दे के अंदर हो, मंजर उनकी निगाह से गाफिल नहीं होता। लिहाजा शबे गैबत में कभी ये ना सोचना अली का बेटा तो हिजाब में है। मैदान में पहुंचे, मुबारिस तलब किया। मेरे जवानों, बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की है, लिहाजा ये बातें आपके हवाले करना है। तारीखों ने लिखा कि गाजी ने मैदान में आके मुबारिस तलब किया। हाकिम शाम जो इतने जमाने से हराम के लुक़्मे खिला खिला के लोगों को परवान चढ़ा रहा था, उसने एक मर्तबा अपने लश्कर को देखा, का एक कदो कामत से ऐसा महसूस होता है कि कोई जवान है और वो मुबारिस तलब कर रहा है, तुम जाते क्यों नहीं? तारीख ने लिखा कि जंगजू लोगों ने अब्बास की कैफियत को देख के महसूस कर लिया कि ये एक सिपाही और नासिर मैदान में नहीं है, जो इसके मुकाबले में चला जाए वो मलकुल मौत का हिस्सा बन जाएगा। लिहाजा सब टाल रहे हैं कि एक मर्तबा हाकिम शाम की निगाह एक जंगजू पे ठहरी, काबू शासा जा इसके मुकाबले में। अबू शासा कहता है, हाकिम शाम जिसके बारे में पता ही नहीं कि कौन है, मैदान में नया सिपाही आया और मैं उसके मुकाबले में जाऊं, तुझे मालूम नहीं है 1000 आदमियों से अकेला लड़ता हूं, लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा। का फिर क्या होगा? का अल्लाह ने मुझे 7 बेटे दिए हैं, मेरा भी एक बेटा जाएगा और उसका किस्सा खत्म कर देगा। तारीख कहती है कि उसने अपने बेटे को भेजा, मैदान में अबू शासा का बेटा गया, कुछ देर के बाद खबर आई जाया हो गया। दूसरा बेटा भेजा, पता चला खर्च हो गया। तीसरा बेटा भेजा, पता चला लुक़्मा अजल बन गया। चौथा बेटा भेजा, पता चला मलकुल मौत अपनी झोली में ले गए। पांचवा बेटा भेजा, लुक़्मा अजल बना, सब मारे गए। सातवां बेटा भेज रहा था। मैंने चाहा कि तारीख के जरिए उस तक एक पैगाम पहुंचाऊं। जी चाहता है अबू शासा की रूह से कहूं, ए शासा, एक को रोक ले, नस्ल बच जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, सातवां बेटा गया,
मैं जाऊंगा। तुमने मेरे बच्चों को मारा, मैं जाऊंगा 7 बेटों का बदला लेने। जब अभी भेज रहा था हाकिम शाम तो क्या कहा था? मैं अकेले 1000 आदमी से लड़ता हूं। मैं कहूंगा अबू शासा तेरा शुक्रिया कि तूने अपने फजाइल सुना के शजाते अब्बास की इब्तिदा बता दी। मैं क्या कह रहा हूं? अब्बास की शजात की इंतहा तो मालूम न हुई मगर इब्तिदा तो पता चली। अबू शासा मगर तुझमें और अब्बास में फर्क यह है कि तू 1000 आदमी से पहली जंग लड़ता है, अब्बास 7 जंगों के बाद। मैं क्या कह रहा हूं अजीज़ नहीं मां? अरे 7 बेटों से अब्बास लड़ चुके, 7 बेटों से जंग का थका हुआ सिपाही अब्बास, उसकी इब्तिदाए जंग यह है कि वो अकेले 1008 आदमियों से लड़ता। उसकी ताकत 1000 पे भारी। उसके बाद 7 को शहीद का कत्ल कर चुके अब्बास। अबू शासा शजाते अब्बास की इब्तिदा तो मालूम हो गई। अजीज़ान ईमान, अबू शासा उठा, तारीख कहती है देव मानिन, आके जब घोड़े पे बैठा तो तारीख में लिखा है कि घोड़े का पेट जमीन से टकरा गया। जमीन का कितना बड़ा बोझ था। और अब तारीख कहती है आया, गाजी से मुबारजा किया। थोड़ी देर के बाद पता चला अबू शासा अपने खून में नहाया था पड़ा है। गाजी अबू शासा के लाशे पे खड़े होके हाकिम शाम की तरफ देख रहा है। और कोई हो तो भेजो। अब तारीख ने जुमला लिखा, एक मर्तबा अली खैमे से निकले, आवाज दी या बुनैया, मेरे बेटे पलटा, कहीं किसी बदनिगाह की नजर न लग जाए। ये जुमला है तारीख। बदनिगाह की नजर न लग जाए, मेरे बेटे वापस आ जाओ। मक्तल कहता है कि इधर अब्बास बढ़े, उधर से अली बढ़े। बढ़ के पहले अली ने गले से लगाया और उसके बाद मैदान में अब्बास के चेहरे से नकाब पलटा। या जुमला बदल के कहूं, किताबे शजात की रूनुमाई यदुल्लाह ने अपने हाथों से करके बताया। ये भगोड़ो पहचान लो, आज के बाद जब करबला में देखना तो समझ लेना जब 12 बरस में शजात ये है। ये थी वजह। एक और सलवात पढ़ें। इतनी शजातों के बाद भी शजाते अब्बास इससे नहीं समझी गई कि अब्बास लड़े। शजाते अब्बास इससे समझी गई कि खत खींचा और इमाम ने मना कर दिया तो जंग नहीं लड़ी। क्या करें? कौन अज़मत अब्बास को समझता है? इतना भरोसा
अहले हरम को पास में। गाजी को अलमदार कहा जाता है, गाजी को सक्का कहा जाता है, बाबुल हवाइज कहा जाता है। ये सारी फजीलतें अब्बास समेटे हुए करबला में हैं। बात बुजुर्गों की क्या की जाए, छोटे छोटे बच्चों को इतना भरोसा है अब्बास पे कि मश्क देने के बाद सकीना बच्चों से कह रही थी खबरदार और कोई आवाज़ अलतश बुलंद न करे। मेरा चचा पानी लाए नहीं। अगर अहले हरम का भरोसा मैं जिक्र करूं तो अब्बास का कमाल क्या है। गैर भी अब्बास के ऊपर इतना भरोसा करते हैं। एक वाकया सुने ईरान का। एक ईसाई फैमिली, उसकी बेटी मरीज हो गई। बेटी को हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टरों ने एक दिन बाप से कहा कि अब तुम्हारी ये बेटी चंद लम्हों की मेहमान है, कुछ देर की मेहमान है। ये इंजेक्शन जो इसको दिया है, जब तक इसका असर रहेगा चंद घंटे ये जिंदा रहेगी, उसके बाद ये मर जाएगी। बाप ने इतना सुना। माँ कहती है कि जब ये बात डॉक्टरों ने कह दी तो अब इसको हॉस्पिटल में रखने से अच्छा ये है कि इसे घर लेके चलो, ताकि हम अपने मजहबी उसूल कानून के एतबार से इसको दुनिया से रुखसत करें। इतना सुना, डॉक्टरों से इजाज़त ली, लेके अपने घर आ गया। जब घर पहुंचा तो बाप ने माँ से कहा, तुम्हें मालूम है कि मैं अपनी इस बेटी को कितना चाहता हूँ। मेरी इकलौती बेटी, मैं इसे दम तोड़ते देख नहीं पाऊंगा, लिहाजा मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई हादसा हो जाए तो मुझे खबर करना, मैं वापस आ जाऊंगा। बाप कहता है, मैं ये कह के अपने घर से निकला। घर में मेरा दिल नहीं लग रहा था। मैं घर के बाहर निकला, अभी सड़क पे गया ही था कि एक तरफ से एक आवाज आई, बाबुल हवाइज या अब्बास, हाय सकीना या अब्बास। वो कहता है, जैसे ही मैंने इस आवाज को सुना, बेसाख्ता मेरे कदम इस आवाज की तरफ बढ़े। अब जब मैं सड़क पे आया, शाहराह पे आया, तो मैंने क्या देखा कि एक ट्रक है, उसके ऊपर कुछ जालियां रखी हुई हैं। उन जालियों को हरे कपड़े से लपेटा हुआ है और लोग वहां खड़े होकर या अब्बास नौहा पढ़ रहे हैं। मैंने एक शख्स से पूछा कि भाई ये क्या है? उसने कहा, क्यों, तुम मुसलमान नहीं हो? कहा, नहीं, मैं तो ईसाई हूं। कहा, तुम ईसाई हो, तुम्हें नहीं मालूम? ये रोजे पे अब्बास के जरी नस्ब होने जा रही है। यह अब्बास की जरी तैयार हुई है जो करबला जा रही है। अब्बास के चाहने वाले उसे छोड़ने के लिए अपने घर से उसे रुखसत करने आ रहे हैं, लिहाजा अब्बास का मातम कर रहे हैं। कहा, जानते हो अब्बास कौन थे? वो कहता है, हाँ, मैं अब्बास के बारे में जानता हूँ, इसलिए कि मेरे घर के बगल में इमाम बाड़ा है, वहाँ मजलिस होती है, मैं करबला के बारे में जानता हूँ। वो कहता है, ये कह के मैं बेसाख्ता जरी की तरफ बढ़ा। मैंने जाली को पकड़ा और पकड़ के कहा, अब्बास
मुझे मालूम है तुम्हारे आका हुसैन की भी एक बेटी थी जिसको तुम्हारा आका बहुत चाहता था। अब्बास, मेरी भी एक बेटी है। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है, ए अब्बास, अगर अपने आका हुसैन से कह के मेरी बच्ची को शिफा दिला दोगे, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं मजहब बदल दूंगा, मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। ये कह के वो ईसाई बहुत रोया, आंसू बहाते बहाते जब उसके दिल का गुबार निकला, उसका दिल कुछ ठहरा, तो वो कहता है अब मैं वापस पलटा अपने घर की तरफ। जज़ाकल्लाह अज़ादार, जज़ाकल्लाह। मैं अपने घर की तरफ आया। जब मैं घर के करीब पहुंचा और अपनी गली की करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि गली में एक भीड़ लगी है। मैं समझ गया मेरी बच्ची मर गई। अब लोग मुझे पुरसा देंगे, अब लोग मुझे दिलासा देंगे। मैं अपने को संभालने की कोशिश कर रहा था, मैं कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, मगर मेरी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही कि जब मजमा, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मजमा हटता गया, कोई मुझे पुरसा नहीं दे रहा है, कोई दिलासा नहीं दे रहा है। अरे मैं घर के अंदर गया तो अजब मंजर देखा, जो बेटी उठने की सलाहियत नहीं रखती थी वो सहने खाना में टहल रही है, गिरिया कर रही है, आंसू बहा रही है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैंने बेटी को रोते हुए देखा, आंसू बहाते तड़पते हुए देखा। मैं जाके बेटी से लिपट गया, बेटी तू अच्छी हो गई? ए मेरी बेटी तू अच्छी हो गई? हाँ बाबा मैं अच्छी हो गई। कहीं दर्द नहीं है? नहीं बाबा अब मुझे कोई दर्द नहीं है। बेटी जब कोई दर्द नहीं है तो रो क्यों रही है? तेरा बाबा तो आ गया। कहा बाबा इतना बताओ गए कहां थे? बाबा मुझे इतना बताओ गए कहां थे? बेटी तू अच्छी हो गई ना, बाद में बातें करेंगे। नहीं बाबा अभी बताओ गए कहां थे? बाप कहता है बेटी मैं तो सड़क पे जा रहा था, मैंने देखा गाजी अब्बास का नाम सुना है ना, उसके रोजे की जाली जा रही थी, मैंने उसके रोजे की जाली पकड़ के उसकी भतीजी का वास्ता दे के उससे दुआ मांगी। कहा ए बाबा मुझे अब्बास ने अच्छा कर दिया। बहुत रो गया दादा। ये कह के बेटी फिर रोने लगी। कहा मुझे अब्बास ने अच्छा कर दिया। कहा बेटी तुझे अच्छा कर दिया? कहा बाबा जब अब्बास जा रहे थे, जब वो आने वाला जा रहा था तो उसने मुझसे जुमला कहा था, कहा था जब तुम्हारा बाबा आ जाए तो उससे कहना हमने अपना वादा पूरा कर दिया, हमने अपनी बात पूरी कर दी, तुम अपना वादा पूरा करो। का बेटी बता हुआ क्या? बाबा मुझे तो फरिश्ते लेने आ गए थे कि एक मर्तबा वो आया और आके कहता है फरिश्तों वापस चले जाओ, अरे आका हुसैन के सदक़े में इसे शिफा दी जा रही है। और ये कहकर मुझसे कहा बेटी जा तू अच्छी हो गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेटी जा तू अच्छी हो गई। बाबा ये कह के बेटी फिर रोने लगी। अजब कर्ब था, अजब बेचैनी थी, अजब गिरिया था। बाप ने कलेजे से लगाया, बेटी अब क्यों रो रही है? जब कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बेटी अब क्यों रो रही है? बेटी कहती है बाबा मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ। कहा बेटी फिर किसके लिए रो रही है? बाबा जो आया था मैं उसके लिए रो रही हूँ। बेटी उसके लिए क्यों रो रही है? ए बाबा इतना अच्छा हमारा मजहब, उसका मजहब एक न था, मगर इतना मोहब्बत करने वाला हमें शिफा दे दिया। बेटी रो क्यों रही है?
खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। बाबा बाबा वो बड़ा अच्छा इंसान था। ए बाबा किसने उस पे ये जुल्म किया? अरे बाप कहता है बेटी वो हुसैन के लश्कर का आलमदार था, सकीना को पानी लेने के लिए अरे फरात पे गया। वचन जुमले मजलिस खत्म था। मैंने गाजी के कोई मसाइब नहीं पढ़े। जानते हो अज़ादारों, मैं एक मंजर पढ़ना चाहता हूं। जब अहले हरम रिहा हो गए, बड़े क़यामत के मसाइब हैं। अहले हरम रिहा हो गए, ज़ैनब करबला आई। आने के बाद ज़ैनब ने खुद को हुसैन की कब्र पे गिरा दिया, आंसू बहाया, फरियाद की, रोई ज़ैनब। जब ज़ैनब गिरिया कर चुकी तो एक मरतबा सैयद सज्जाद को बुलाया, बेटा मुझे मेरे गाजी की कब्र पे ले चलो। क्या सुन रहे हो अज़ादारों, क़यामत आ गई। ज़ैनब अब्बास की कब्र पे जा रही है। ए अज़ादारों, ज़ैनब उठी, सारी बीबियां साथ में उठी। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा कहते हुए रोते हुए तराई के करीब, सैयद सज्जाद आगे आगे, काफिला पीछे पीछे। जनाबे ज़ैनब के पास सैयद सज्जाद जनाबे ज़ैनब को लेके तराई पे आए और आने के बाद एक कब्र की तरफ इशारा किया, कहा फूफी अम्मा ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। सुन लिया अज़ादारों? अब आप मुझे बताइए, जब अब्बास ने पहली मर्तबा ज़ैनब ने अब्बास की कब्र देखी होगी तो ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा? रोई होगी ना, चिल्लाई होगी ज़ैनब, फरियाद किया होगा ज़ैनब ने, मातम किया होगा। यही तो दिल कहता है ना कि ज़ैनब रोई होगी, मगर मख्तर जानते हो क्या लिखता है? ज़ैनब रोई नहीं, बल्कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद को देखा, गाजी की कब्र को देखा, सैयद सज्जाद को देखा, गाजी की कब्र को देखा। मेरे लाल क्या कह रहा है? यह अब्बास की कब्र है। हाँ भी हमारी अब्बास की कब्र है, मेरे चचा अब्बास की कब्र है। नहीं, ये मेरे अब्बास की कब्र नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरा भैया बड़ा कदावर था। ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। एक भी अम्मा, अरे जब मेरा बाबा तराई से आलम लेके पलटा, जालिम आए मेरे चचा को तलवारों से इतना मारा, गाजी का बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र।